आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आज अग्निशमन विभाग की समीक्षा। कहा, विभाग को आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के लिए किया जाए तैयार। छठ पूजा पर रेलवे अगले 5 दिनों के दौरान चलाएगा 1500 विशेष रेलगाड़ियां। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर बनाए गए हैं वॉर रूम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती का समय बदला। श्रद्धालु अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक कर सकेंगे श्री राम लला के दर्शन। श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा भैया दूज का त्योहार। बहनें पूजा अर्चना कर भाइयों की लंबी उम्र की कर रही हैं कामना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अग्निशमन विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक और संवेदनशील बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। अग्निशमन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाई राइज बिल्डिंग में आपात परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो। उन्होंने प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित करने और राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर सहित एक छोटी फायर चौकी स्थापित करने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से शरद मिश्र। प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को तत्काल अपनी मूल तैनाती पर वापस जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के संज्ञान में आया था कि कई शिक्षक और अधिकारी शासन की अनुमति के बिना अन्य कार्यालयों में संबद्ध किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक व अन्य अधिकारी अपनी मूल तैनाती पर जाने के साथ ही भविष्य में बिना शासन की अनुमति के कहीं और संबद्ध न किए जाएं। रेलवे छठ पर्व पर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देश भर में 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम में त्योहारों के दौरान चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और छठ पूजा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। श्री वैष्णव ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम बनाए गए हैं। नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा अगले 4 दिन तक प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियों के साथ 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रोजाना 30 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रोज 30 से 40 ट्रेन एक्स्ट्रा चला रहे हैं। जो दिवाली का बाद वाला सैटरडे संडे होता है और छठ से पहले वाला और छठ के बाद वाला वीकेंड पे करीब 40 के आसपास ट्रेनें चल रही हैं और जो रेस्ट ऑफ द वीक डेज में करीब 30 ट्रेनें पर डे एक्स्ट्रा चल रही हैं। गोरखपुर में हमने 5 होल्डिंग एरिया बनाए हैं जिसमें करीब 5 से 6 हज़ार आदमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24 आवर्स बैठ सकते हैं। पैसेंजर्स के बैठने के लिए, लेटने के लिए, सोने का अरेंजमेंट भी है। यात्रियों ने भी त्योहारों पर बेहतर अनुभव के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्थाओं की सराहना की है। इटावा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों के चलने से लोग सुगमता से यात्रा कर रहे हैं। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं का फायदा यात्रियों को भी मिल रहा है और भीड़ नहीं है, मारामारी कम है। ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है जो कि यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है। आराम से आदमी आ जा पा रहा है। गोरखपुर के यात्री राजेश कुमार ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बने होल्डिंग एरिया में मौजूद सुविधाएं बहुत सराहनीय हैं। मैं नेबुआ नौरंगिया पडरौना से आ रहा हूँ और मेरे को पुणे जाना है। इधर व्यवस्था सब बढ़िया है। यात्रियों के आराम करने के लिए एकदम देख के दिल गदगद हो गया। बैठने के लिए सब बढ़िया व्यवस्था किया गया है। देख के मेरे को अच्छा लगा।
छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ होगी, 26 को खरना होगा और 27 को डूबते सूर्य को अर्घ अर्पण किया जाएगा। 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को लखनऊ में सूर्य को पहला अर्घ देकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ में छठ पूजा का मुख्य आयोजन गोमती किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में किया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि लखनऊ में 15 लाख से अधिक लोग छठ पूजा करेंगे। इस दौरान लक्ष्मण मेला मैदान में 200 से अधिक कलाकार लगातार 18 घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 28 अक्टूबर को पर्व का समापन होगा। वहीं वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें गंगा घाटों, सरोवरों और कुंडों पर तैनात रहेंगी। ये टीमें आवश्यक सुरक्षा उपकरणों, वाटर एम्बुलेंस, गोताखोरों और अन्य बचाव साधनों से लैस रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। चंदौली में भी एनडीआरएफ की इकाइयां सक्रिय रहेंगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पूर्वी संभागों में 1 नवंबर से धान खरीद होगी। ये खरीद चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर व प्रयागराज संभाग में होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में भी 1 नवंबर से खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक धान बिक्री के लिए किसान तेजी से पंजीकरण करा रहे हैं। 23 अक्टूबर तक करीब 1,37,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी कटौती नागरिकों के लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर करों में कमी की है। संशोधित जीएसटी ढांचों के तहत एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रिक संचायक पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही डिशवॉशर पर जीएसटी कर 18% होने से अब ये घरों के लिए किफायती हो गए हैं। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाना भारत के घरेलू विनिर्माण तंत्र को मजबूत करने के साथ ही उपभोक्ताओं की सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीतकालीन समय सारणी जारी की है, जिसके अनुसार अब श्रद्धालु सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें पूजा अर्चना कर भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भैया दूज पर आज बड़ी संख्या में भाई बहनों ने मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। पेश है एक रिपोर्ट। मथुरा में भैया दूज के दिन यम की फांस से मुक्ति की कामना लेकर भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। मथुरा के यमुना तट पुण्य विश्राम घाट यमुना पर यमराज का प्राचीन मंदिर है। स्नान के बाद भाई बहन इनका दर्शन करते हैं। यमुना जी को वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और धर्मराज को काला वस्त्र अर्पित करते हैं। भीड़ को देखते हुए यमुना घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। मौसम विभाग ने 3 दिनों के भीतर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। विभाग द्वारा 28 अक्टूबर तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आज अग्निशमन विभाग की समीक्षा। कहा, विभाग को आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के लिए किया जाए तैयार। छठ पूजा पर रेलवे अगले 5 दिनों के दौरान चलाएगा 1500 विशेष रेलगाड़ियां। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर बनाए गए हैं वॉर रूम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती का समय बदला। श्रद्धालु अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक
कर सकेंगे श्री रामलला के दर्शन। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा भैया दूज का त्योहार। बहनें पूजा अर्चना कर भाइयों की लंबी उम्र की कर रही हैं कामना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।